कल पीएम होंगे आदरणीय सतीश पंडित जी किसी जमाने में बोल के गए थे कि सड़क से शुरू होकर चलने वाली ये यात्रा या घर से चलने वाली ये यात्रा एक दिन आपको संसद तक लेके जाएगी। घर के छोटे से कमरे में जब आप एक प्लान दिखाते हो तो कोई मानने को तैयार नहीं होता है कि ये प्लान आपको एक दिन संसद तक ले जाएगा। लेकिन आज ये यात्रा संसद तक जाने की तैयारी है। आज इसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग जुड़ रहे हैं। आज बड़ा सिस्टम बन चुका है। मैं इस सिस्टम में 20 साल 22 साल पहले आया। गांव का रहने वाला हूं, किसान का बेटा हूं, 9वीं क्लास तक पढ़ा हुआ हूं। इस बिजनेस में आने से पहले मैंने बहुत सारे काम किए और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं जिंदगी बदलने के लिए ये बिजनेस औरों से बहुत बेहतर है, औरों से बहुत सरल है और औरों से बहुत बढ़िया है। कैसे? जब मैं छोटा था, मैं पढ़ता था, मेरा सपना होता था कि मुझे पढ़ के डॉक्टर बनना है। मैंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन 9th क्लास में पेपर दिए, पास हुआ, 10वीं क्लास में एडमिशन हुआ, बीमार हुआ, पढ़ाई छूट गई। पढ़ाई छूट गई, वहीं सपना छूट गया। उसके बाद में झोला छाप डॉक्टर बन गया। किराना शॉप पे काम किया, पार्ट टाइम में झोला छाप डॉक्टरी सीख ली, झोला छाप डॉक्टर बन गया, लेकिन वो भी ज्यादा काम नहीं कर पाया। उसके बाद मैंने खेती किसानी को देखा कि चलो यार, बाप दादाओं ने खेती किसानी की है, अपन भी कर लेते हैं, गुजारा चला लेते हैं। वहां भी ज्यादा कुछ नहीं हो पाया। उसके बाद मैंने दूध बेचना शुरू किया कि चलो यार, ये अपना काम है, ये कर लेते हैं, खुद का काम करेंगे तो आराम से जितना चाहेंगे उतना पैसा कमा लेंगे। लेकिन वहां भी कंपटीशन की वजह से ज्यादा नहीं कर पाया। आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में धक्के से आया। मैं आरसीएम बिजनेस में चल के नहीं गया था। आरसीएम बिजनेस मेरे पास चल के आया। मुझे धक्के से मेरे एक दोस्त ने बुला के इस बिजनेस के बारे में बताया। जब उसने मुझे बताया तो मैंने देखा कि ये जोड़ा जोड़ी का काम बता रहा है, ये मेंबर बनाने का काम है, ये स्कीम है, ये ऐसे है, ऐसे है। मैं बड़ा नेगेटिव हुआ, मैं उसके साथ नहीं जुड़ा। हिमांशु जी, बिल्कुल आपका मैसेज बार बार आ रहा है, आपका सारे लोग देख रहे हैं और आपको कॉल कर लेंगे इस नंबर पे। किशोर के लिए उड़ान में कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना है तो वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। चैट बॉक्स में मैसेज आ गया है। तो वो मेरे को, उसने दोस्त ने अपने एक अंकल को बुलाया और अंकल को बुला के मेरे को इस बिजनेस के बारे में समझाया। और जब समझाया तो उन्होंने मेरे को आरसीएम नहीं समझाया। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो अभी सुषमा मैम आपको बोल रही थी। उन्होंने मेरे को कहा कि आप अमीर बनना चाहते हो क्या? मैंने कहा यस, बनना चाहता हूं। उन्होंने कहा बने क्यों नहीं फिर? आज तक आपने जो चीज चाही वो आपने प्राप्त की है। आपने साइकिल चलाना चाहा, आप सीख गए। आपने मोटरसाइकिल चलाना चाहा, आप सीख गए। आपने कार चलाना चाहा, आप सीख गए। आपने शादी करनी चाहिए, आपकी हो गई। आपने बच्चे पैदा करने चाहिए, हो गए। यानी आज तक आपने कैरियर कोई चुनना चाहा, आपने चुन लिया। कोई काम आपने करना चाहा, कर लिया। फिर आप अमीर बनना चाहते हो तो बने क्यों नहीं? क्या आपने कभी चाहा नहीं अमीर बनना? मैंने कहा सर, चाहता तो बहुत हूं। ऐसा कौन गरीब आदमी होगा जो अमीर नहीं बनना चाहे? तो फिर बने क्यों नहीं? मैंने कहा सर, किस्मत खराब है, अमीर घर में पैदा नहीं हुआ, इसलिए नहीं हुआ। तो बोले धीरू भाई अंबानी भी गरीब घर में पैदा हुए थे, वो भी एक टीचर के घर में पैदा हुए थे। वो भी किसी जमाने में अरब देश के अंदर 100 रुपए में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे। वो अमीर कैसे हुए? गौतम अडानी जी उस समय नहीं थे, लेकिन आज गौतम अडानी जी हमारे सामने है, देश के सबसे रिचेस्ट पर्सन में से एक। वो भी पहले अमीर नहीं थे, वो भी गुजरात के एक गरीब घर से पैदा हुए हैं। उसके बाद में आप बहुत सारे और लोगों को देखिए, बिल गेट्स को देखिए, वारेन बफे को देखिए, किसी को भी देखिए आप, जितने भी दुनिया में अमीर है, 90-95% लोग जो है वो पहले गरीब थे। तो उन्होंने कहा ये अमीर कैसे बने? अगर आप अमीर घर में पैदा नहीं हुए तो जो अमीर है वो भी तो अमीर घर में पैदा नहीं हुए। फिर वो कैसे अमीर बने और आप कैसे गरीब रह गए? जबकि उन्होंने चाहा वो बन गए, आपने चाहा आप नहीं बने। मैंने कहा सर पता नहीं। तब उन्होंने मुझे एक बात बोली। उन्होंने कहा आज तक आपने जो कुछ सीखा, किससे सीखा? फॉर एग्जाम्पल, आपने साइकिल चलाना सीखा, किससे सीखा? और मैं ये हर मीटिंग में ये बात करता हूं, क्योंकि इतनी सी बात अगर समझ में आ जाए ना तो आपको सारी चीज समझ में आ जाएगी, पूरा साइंस समझ में आ जाएगा। वेल्थ क्रिएशन का साइंस जो है ना, बड़ा सिंपल सा साइंस है, बड़ा सिंपल सा साइंस है। सुबह राजाराम जी मेरे चैनल पे थे। राजाराम जी यूएस के प्रेसिडेंट बने अभी अभी और मेरे अपलाइन भी है। वो मेरे चैनल पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली सुबह। उन्होंने कहा कि आपको दुनिया में बहुत बड़े काम करने की जरूरत नहीं है, आपको छोटा सा चीज सीखने की जरूरत है, छोटी सी चीज समझने की जरूरत है। बहुत सारे लोग इस दुनिया में चाहते हैं कि दुनिया उनको जाने। बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि दुनिया उनको उनके नाम से जाने। लेकिन दुनिया उसको ही नमस्कार करती है जो कोई चमत्कार करता है। चाहता तो हर आदमी है, लेकिन नमस्कार दुनिया केवल उसको करती है जो चमत्कार करता है। तो उन्होंने कहा चमत्कार करोगे तो नमस्कार करेगी दुनिया।
आप ये मत सोचिए कि नमस्कार करे दुनिया मेरे को, दुनिया सैल्यूट मारे मेरे को, दुनिया नाम जाने मेरा, नहीं जानेगी दुनिया जब तक कि आप कोई चमत्कार नहीं करोगे। और जिस दिन आप चमत्कार कर दोगे सारी दुनिया आपको दीवानी हो जाएगी। तो मेरे अपलाइन ने मुझे कहा कि चाहते तो सब है लेकिन अमीर नहीं बनते, उसके पीछे कारण क्या है? उन्होंने मेरे से एक सवाल पूछा जो मैं आपसे चैट बॉक्स में पूछ भी लेता हूं। आप में से जिसको भी साइकिल चलानी आती है वो ये बताए कि उसने साइकिल चलाना कैसे सीखा। अकेले सीखा या किसी हेल्प, किसी दोस्त की हेल्प ली, किसी पेरेंट्स की हेल्प ली, किसी की हेल्प ली, या अकेले सीखा कि भाई घर में साइकिल खड़ी थी उठाई और चलाना सीख गए हेल्प से? अच्छा, जिसकी हेल्प ली, थैंक यू प्रीति मैम, जिसकी हेल्प ली, क्या उसको साइकिल चलानी आती थी पहले या नहीं आती थी? यस, आती थी। यानी इसका मतलब आपने साइकिल चलाना उससे सीखा जिसको पहले साइकिल चलानी आती थी। सेम कहानी आपके बाइक चलाने पे है। आपने बाइक चलाना उससे सीखा जिसको पहले चलानी आती थी। आपकी इच्छा हुई मेरे को बाइक चलाना सीखना है, तो आप उसके पास गए जिसको बाइक चलानी आती थी और उसने आपको बाइक चलाना सिखा दिया। आपने कार चलाना सीखा, कार चलाना भी आपने उससे सीखा। आपकी इच्छा हुई कि मैं यार कार चलाना सीख लेता हूं, सीख लेती हूं। आप उस आदमी के पास गए जिसको कार चलानी आती थी। आपने उसको बोला भी मेरे को कार चलाना सिखा दो, उन्होंने कार चलाना सिखा दिया और आप कार चलाने लगे। लेकिन आप में से मेरे हिसाब से कोई ऐसा नहीं होगा जिसको रेलगाड़ी चलानी आती, ट्रेन चलानी आती है। जी संजय कुमार जी, बिल्कुल नहीं आती है। क्यों नहीं आती है? क्योंकि आपकी पहली बात तो कभी इच्छा नहीं हुई, और अगर इच्छा हुई तो आप उस आदमी के पास नहीं गए जो ऑलरेडी ट्रेन चलाता है। यानी आपने उससे सीखा नहीं जो ऑलरेडी ट्रेन चला रहा है। आप में से शायद कोई ऐसा होगा जिसको हवाई जहाज उड़ाना आता है, पायलट या को पायलट हवाई जहाज का। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? पहली बात तो इच्छा नहीं हुई होगी, और अगर इच्छा हुई होगी तो आप किसी पायलट के पास नहीं गए होंगे कि भाई मेरे को प्लेन उड़ाना सिखा दो। यानी हवाई जहाज, साइकिल चलाने में किस्मत का रोल नहीं है, मोटरसाइकिल चलाने में किस्मत का रोल नहीं है, कार चलाने में किस्मत का रोल नहीं है, ट्रेन चलाने में, हवाई जहाज उड़ाने में भी किस्मत का रोल नहीं है। रोल किस चीज का है? इच्छा का, और फिर उस आदमी से सीखना जो आदमी पहले उस चीज को कर रहा है। एम आई राइट? थैंक यू। अब आप अमीर नहीं बने। क्यों नहीं बने? या तो आपकी इच्छा नहीं हुई कि मुझे अमीर बनना है, इच्छा नहीं हुई कि मुझे अमीर बनना है। और अगर इच्छा हुई तो आपने उस आदमी से सीखा नहीं जो पहले अमीर है। मैं सही बोल रहा हूं? यानी या तो पहले इच्छा नहीं हुई, और अगर इच्छा हुई तो आप उस सही आदमी के पास गए नहीं सीखने के लिए जो पहले से अमीर है, कि भाई अमीर बना कैसे जाए। आज आप में से बहुत सारे ऐसे बहनें होंगी या भाई होंगे जो यूट्यूब पे भी बहुत सारे साथी होंगे जो टीचर होंगे। आप टीचर कैसे बने? आपने सोचा कि मुझे टीचिंग प्रोफेशन में जाना है, तो आप टीचर बनने के लिए पहले पढ़ाई किए, बीएड किए, जो भी क्वालिफिकेशन पूरी करनी पड़ी वो किए। उसके बाद में आपने परीक्षाएं दी, परीक्षा देने के बाद में आपका सिलेक्शन हुआ, फिर आपने ट्रेनिंग ली, देन आप टीचर बन गए। आपको जिसने पढ़ाया वो टीचर था, आपकी जिसने परीक्षा ली वो टीचर था, आपको जिसने ट्रेनिंग दी वो टीचर था, और आप उस टीचर से सीख के वही टीचर बन गए जो टीचर आपको पढ़ाने के लिए पहले था, जो आपसे पहले टीचर था। यानी एक टीचर से आपने सीखा कि टीचर कैसे बना जाए। आप में से कोई डॉक्टर होगा, वो डॉक्टर कब बना? जब उसने किसी डॉक्टर से सीखा। भले ही उसने 12वीं क्लास तक स्कूल में पढ़ाई की होगी, उसके बाद उसने नीट का एग्जाम दिया, तो जब उसका नीट का एग्जाम का कॉपी चेक हुआ होगा तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल ने किया होगा। देन वो एमबीबीएस के लिए गया, तो वहां पे उसको पढ़ाने के लिए टीचर डॉक्टर आया। देन उसको कोर्स किया, ट्रेनिंग दिया, वो टीचर डॉक्टर था। यानी डॉक्टर से सीखा तो डॉक्टर बन गए। कोई इंजीनियर होगा तो उसने इंजीनियर से सीखा होगा, कोई वकील होगा तो उसने वकील से सीखा होगा। भले ही उसने लॉ की पढ़ाई की होगी, लेकिन देन उसने काम तभी सीखा होगा, सफल वकील तभी बना होगा जब किसी सफल वकील के साथ उसने समय लगाया और सफल वकील से सीखा। मैं सही बोल रहा हूं? आपके चैट बता रहे हैं मुझे कि मैं सही बोल रहा हूं। यानी आज तक आप जो भी बने वो आप तब बने जब आपने उस प्रोफेशन के उस आदमी से वो बनने के बारे में सीखा। अब सवाल आता है, आप अमीर क्यों नहीं है? हिंदुस्तान के अंदर
1.5% लोग टैक्स भरते हैं। कितने लोग टैक्स भरते हैं? 1.5%। ये ऑफिशियल आंकड़े हैं। 100% भारत की आबादी का 1.5% टैक्स पेयर है इस देश में। इसका मतलब 98.5% लोग वो हैं जो ऑफिशियली 7 लाख रुपया भी साल का नहीं कमाते हैं, यानी 60,000 रुपया महीना भी नहीं कमाते हैं ऑफिशियली। क्योंकि 60 लाख से ऊपर कमाने वालों को सबको टैक्स भरना होता है, 5 से ऊपर ही टैक्स है। मैं 7 का रेंज ले रहा हूं क्योंकि 2 लाख उसमें अभी निर्मला मैडम ने छूट दे रखी है, तो चलो 7 तक नहीं भरते होंगे। यानी इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर केवल 1.5% आबादी टैक्स भरती है। इसका मतलब 98.5% लोग 60,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं। और अगर मैं भारत का सारा डेटा उठा के आपसे बात करूं तो भारत में 92.16% लोग, 92.16% लोग 12,000 रुपए महीना से कम कमाते हैं। अब आप मुझे एक बात बताइए, 100% के 100% लोग अमीर बनना चाहते हैं, फिर 98.5% लोग अमीर क्यों नहीं है? और 1.5% जो टैक्स भरते हैं, अगर आप उनको अमीर मानते हो तो वजह यह है कि वो अमीर क्यों है, उसकी क्या वजह है कि वो अमीर है? सही जवाब है, वो 1.5% लोगों ने उन लोगों से सीखा जो अमीर है, और 98.5% लोग उनसे सीख रहे हैं जो अमीर नहीं है। आपने 25,000 कमाने वाले से सीखा तो आप 25,000 कमाने वाले बन गए। आपने 50,000 कमाने वाले से सीखा, आप 50,000 कमाने लग गए। आपने 5,000 कमाने वाले से सीखा, आप 5,000 कमाने लग गए। हम आज तक जो सीखे वो हम बने हैं। साइकिल चलाना सीख, साइकिल चलाने वाले बन गए। कार चलाना सीखा, कार चलाने वाले बन गए। पैसा कमाना सीखा, पैसे कमाने वाले बन गए। आप हाउसवाइफ हो, आपने खाना बनाना सीखा। किससे सीखा? आपकी मां से, आपकी बहन से, जो बड़ी बहन घर में थी उससे, उसी से सीखा ना। कब सीखा? जब उनको बनाना आता था, जब आप उनके साथ खड़ी रही, जब आपने उनके साथ में टाइम स्पेंड किया, तो आप खाना बनाना सीख गए। लेकिन आप अमीर नहीं बनी क्योंकि आपने किसी अमीर आदमी के साथ में अमीर बनना नहीं सीखा। और दुनिया में, मेरे अपलाइन ने मुझे कहा, जितने भी लोग अमीर बने, जितने भी लोग आज तक अमीर बने, वो सिर्फ एक चीज की वजह से बने कि उन्होंने किसी अमीर आदमी को फॉलो किया है। और धरती के सबसे पहले अरबपति जेपॉल गेट्टी से यह सवाल पूछा था किसी ने कि आप अमीर बन गए, कोई दूसरा आदमी अगर धरती पे, क्योंकि आप अमर नहीं रहोगे, आप एक दिन इस दुनिया से चले जाओगे, तो आप दौलत कितनी भी छोड़ जाओ खत्म हो जाएगी। दौलत के भंडार भरे होंगे ना तो भी खाली हो जाए। कुछ ऐसा दी के जाइए जिससे आपके बाद आपके आने वाली दुनिया में कोई भी लोग हो, अगर वो चाहे तो वो आपके जैसे अमीर बन सके। और तब मिस्टर जेपॉल गेट्टी ने एक मंत्र दिया था इस धरती के सारे लोगों को, और जिन्होंने भी उस मंत्र को इस्तेमाल किया, उस फार्मूले का फायदा को इस्तेमाल किया, वो सारे अमीर बने हैं। मैं आपके सामने कुछ मतलब क्या कि नाम भी रख दूंगा। पहले वो मंत्र समझ लीजिए, वो सीक्रेट क्या है, सक्सेस का सीक्रेट, वेल्थ क्रिएशन का सीक्रेट, अमीर बनने का रहस्य क्या है? वो रहस्य है, इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच एंड डू ही इज डूइंग, वन डे यू विल बी रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो, हिंदी में बता रहा हूं, जेपॉल गेट्टी साहब ने कहा, अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है। जैसे आप साइकिल चलाना चाहते हो तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो साइकिल चलाना जानता है। सेम अमीर बनने के बारे में, पहले आप अमीर बनना चाहते हो तो उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है। सेकंड, इफ यू वांट टू बिकम रिच, फाइंड समवन हु इज रिच। अगर आप अमीर बनना चाहते हो पहले उस आदमी को ढूंढो जो अमीर है। देन डू ही इज डूइंग, और वो करो जो वो करता है। वो करो जो वो करता है। वन डे यू विल बी रिच, एक दिन आप भी अमीर बन जाओ। जैसे साइकिल चलाना सीखना है तो क्या करना है? इफ यू वांट टू बिकम साइकिलिंग, अगर आप साइकिलिंग करना चाहते हो तो पहले उस आदमी को ढूंढो जो साइकिल चलाना जानता है, और फिर वो करो जो वो करता है, एक दिन आप भी साइकिल चलाना सीख जाओगे।
एक दिन आप भी खाना पकाना सीख जाओगे, एक दिन आप भी घर चलाना सीख जाओगे, एक दिन आप भी कार चलाना सीख जाओगे, एक दिन आप भी बाइक चलाना सीख जाओगे, एक दिन आप भी रेलगाड़ी चलाना सीख जाओगे, एक दिन आप भी हवाई जहाज बनाना सीख जाओगे, एक दिन आप भी अमीर बन जाओगे। सीक्रेट सेम है। और यही सुषमा मैडम ने कहा कि सफल बनना है तो सफल लोगों से सीख लीजिए। गुरुकुल चलता ही चलता है, गुरुकुल के अंदर आपको एक एक चीज बारीकी से बताई जाती है, लेकिन जब आप आते हैं ना तो चॉइस नहीं होती है, बाई चांस आते हैं, कोई भी आता है ज्वाइन करवा देता है। मेरे को भी ऐसे ही ज्वाइन करवाया था। लेकिन आप सफल जब होते हैं ना तो बाई चांस नहीं होते हैं, उसके लिए फिर चॉइस बनानी पड़ती है। साइकिल तो बाई चांस आ जाती है घर में, बट सीखी बाई चांस नहीं जाती, सीखने के लिए चॉइस बनानी पड़ती है। कार बाई चांस आ जाती है। मेरी कार जब आई थी तब मैं जानता नहीं था कार चलाना, मैं सच बता रहा हूं। आरसी में नवंबर 2005 में मैंने पहली एल्टो खरीदी थी और उस समय मेरे को कार चलाना नहीं आता। कार घर में आई, मैंने चॉइस बनाई तो चलाना सीख गया। आप भी आरसीएम बिजनेस में आए हो, बाई चांस आए हो, चॉइस बनाओगे, गारंटी है लाखों रुपए महीना कम। मेरे को मेरे बिजनेस दोस्त ने बताया, कहानी मैंने आपको बता दी। ये मेरा वो फोटो है जब मैंने आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था। जब मैंने आरसीएम ज्वाइन किया था तो मैं ये था, दूध वाला। ये दूध वाला आत्माराम का ये फोटो है, 2003 का फोटो है ये। 2002 18 सितंबर को मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद 5-6 महीने काम नहीं किया। उसके बाद मैंने काम किया तो 760 रुपए का एक चेक, उस समय चेक आते थे कंपनी से, डीडी आते थे, वो डीडी आया था और उस डीडी को बुलाना था तो बैंक में खाता खुलवाना था। तो मैंने भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाया। जब मैंने भारतीय स्टेट बैंक में अकाउंट खुलवाया तो उन्होंने कहा भाई फोटो चाहिए। तो मैं सामने एक फोटो वाले की दुकान थी, वहां से जाके मैंने ये फोटो खिंचवाया और ये फोटो खिंचवा के मैंने बैंक में दिया। और ये फोटो मैंने संभाल के नहीं रखा हुआ था, वो पासबुक मेरे घर में पड़ी थी और कई सालों तक वो पासबुक पड़ी थी। और अचानक एक दिन मैं कुछ अलमारी की सफाई कर रहा था और उसमें वो पासबुक मेरे सामने आई, उसमें एक फोटो सामने आई। तो मैंने इस फोटो को निकाल लिया, उसमें से निकाल लिया। मैंने कहा यार ये तो एक मतलब यादगार फोटो है। और ये फोटो आज आप महावीर जी के थ्रू, बीसी सर के थ्रू, अभिषेक भैया के थ्रू, कदम जी के थ्रू पूरे इंडिया में आपने इस फोटो को देखा होगा। ये मैं पहले का आत्माराम ये था, 2000 मतलब 3 का आत्माराम ये था, यानी आज से 22 साल पहले मैं ये था, अभी आपके सामने हूं। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए गूगल मैप। ये बिजनेस एक गूगल मैप की तरह। गूगल मैप में आपको कहीं जाना हो, आप क्या करते हो? गूगल आपसे जैसे ही आप ओके करते हो, गूगल आपसे पूछता है, सबसे पहले पूछता है योर करंट लोकेशन, यानी आप अभी कहां हो। देन आपसे गूगल पूछता है आपको जाना कहां है, और देन आप क्लिक करते हो। फिर वो ना जाने वाला देखता है ना खड़े हो वो देखता है, वो तो बताता है इतने किलोमीटर आगे जाके आपको टर्न लेना है, इतने किलोमीटर जाके राइट मुड़ना है, इतने किलोमीटर जाके लेफ्ट मुड़ना है। सेम नेटवर्क मार्केटिंग। आपको सबसे पहला काम करना है अपना गोल सेट करना है कि मुझे जाना कहां है। अगर आज आप नए जुड़े हो, आपका गोल होना चाहिए कि मुझे रॉयल्टी जाना है। अगर आप रॉयल्टी हो, आपका गोल होना चाहिए मुझे पर्ल जाना है, टेक्निकल जाना है, फिर एमरल्ड जाना है, फिर रूबी जाना है, फिर स्टार रूबी जाना है, देन आपको राइजिंग कोर जाना है, फिर कोर जाना है। आपको एक गोल सेट करना है। जब गोल सेट करें, आज आप मान लो कोर का गोल ले लेते हो कि मुझे तो कोर लीडर बनना है। भाई कोर लीडर बनने से पहले बहुत सारे पड़ाव आएंगे रास्ते, वो सारे पड़ाव आपको पार करने हैं। आप कोर लीडर का टारगेट ले सकते हैं, लेकिन आपको वो पड़ाव पार करने हैं। तो जो जो पड़ाव के नजदीक आप हो पहले उसको पार करते जाइए और अपना गोल सेट कीजिए। और गूगल मैप को जैसे फॉलो करते हो वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में आरसीएम बिजनेस को फॉलो करिए, और आरसीएम बिजनेस में, आरसीएम अभियान में आप ऐसे ही सफल हो जाएंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज लाइक ए रोलर कोस्टर राइड। ये वो एक झूला होता है ना, मेले में जब जाते हैं तो झूला ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ये बिजनेस भी ऐसे ही होता है। ये बिजनेस भी ऐसे ही होता है। कई बार ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। कभी आपका चेक 5,000 आएगा, फिर अचानक पता चला 2,000 आ गया, फिर आपका चेक 10,000 आएगा, फिर अचानक पता चला 5,000 आ गया। ऊपर नीचे रोलर कोस्टर राइड होगा ये। ऐसे नहीं है कि सीधा जाएगा, लेकिन रॉयल्टी आने के बाद ये ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। फिर रॉयल्टी आएगी, फिर रॉयल्टी से टेक्निकल आएगा, फिर एमरल्ड आएगा, फिर स्टार एमरल्ड, फिर रूबी, स्टार रूबी, सफायर, डायमंड, ऐसे आप जाएंगे आगे। तो ये रोलर कोस्टर राइड है। उतार चढ़ाव से नहीं डरना है। मेरी जिंदगी में भी उतार चढ़ाव आए, सबकी जिंदगी में भी आए। एक फोटो वो था, एक फोटो ये है। एक फोटो वो था, एक फोटो ये है, दोनों में ही। ये भी मेरी ही फोटो है साहब। ये आज टाइम फ्रीडम मेरे को मिला है। आज मतलब हर चीज मेरे को, मतलब हवाई जहाज घर के ऊपर से जाता तो सोचता था इसमें आदमी कैसे बैठता होगा इतने छोटे आइटम में।
आज उस हवाई जहाज में मैं बैठता हूँ, घूमता हूँ, देश दुनिया की सब जगह की शेयर करता हूँ, इस तरह के मीटिंग सेमिनार में करता हूँ। वो सारी चीजें इस बिजनेस ने दी है। सानिया मिर्जा, अमिताभ बच्चन साहब और बहुत सारे और सेलिब्रिटी, मेरे को तो याद भी नहीं है अभी, वो बबीता फोगाट और वो सबसे मिले। इस तरह एकेडमी होती है। 760 से सफर किया था, शुरू किया था। अभी का जो ये सफर है मेरा, ये 35 लाख रुपए साल तक पहुंच गया है। 2.5 लाख रुपए एवरेज महीने की इनकम रहती है मेरी। सेम अपॉर्चुनिटी सबके साथ है। जो मेरे को मिला वो आपको मिलेगा, जो मेरे पास है वो आपके पास। लेकिन सवाल है, जब सारी चीजें एक जैसी है, देन वाई ओनली फ्यू पीपुल आर हाईली सक्सेसफुल इन आर बिजनेस? कुछ ही लोग कामयाब क्यों होते हैं? कोई तो ऐसी वजह है जिसकी वजह से ज्यादातर लोग कामयाब नहीं होते। हर आदमी कामयाब होना चाहता है, फिर कामयाब क्यों नहीं होते? वाई डू सम अर्न सो मच मोर एंड सम डोंट? कोई तो प्रिंसिपल होगा, कोई तो सीक्रेट होगा, कोई तो रहस्य होगा। वो रहस्य की आज हम थोड़ी सी बात करने वाले हैं। देखिए, ये अपलाइन है, ये अपलाइन है और ये डाउनलाइन। ये खींच रहा है इसको कि तू आजा मीटिंग में, ये खींच रहा है इसको कि तू आजा सेमिनार में, ये खींच रहा है इसको कि तू आजा किताब पढ़ने के लिए, ये खींच रहा है इसको कि तू आजा गुरुकुल में, ये खींच रहा है कि तू आजा प्रोडक्ट ट्रेनिंग में। ये अपलाइन खींच रहा है, ये डाउनलाइन कह रहा है आज तो मेरे को छुट्टी नहीं है, आज तो मेरे को ये काम हो गया, आज तो मेरे घर में मेहमान आ गए, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं। देखो, ऐसे नहीं चलेगा। दिस विल नॉट मेक यू रिच। ऐसे नहीं चलेगा। उसके लिए आपको अपलाइन को फॉलो करना होगा और आपको एक रोड मैप बनाना होगा। ये एक रोड मैप है जिसको मैंने फॉलो किया। बड़ी सफलता आपको अगर चाहिए आरसीएम बिजनेस में, तो आपको ये 5 चीजों को रोज करना होगा। 5 चीजों को करना होगा। सबसे पहली चीज, अपना गोल सेट करना होगा। आप आज नए जुड़े हैं, आप पुराने जुड़े हैं, आप महिला है, आप पुरुष है, आप कम पढ़े लिखे हैं, ज्यादा पढ़े लिखे हैं, गांव के शहर के, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं 9वीं पास हूं, पढ़ाई लिखाई की यहां जरूरत नहीं होती है। मेरी टीम में अभी एक लड़का नसीर नसीर कश्मीर से रॉयल्टी है, अंगूठा टेक है, वो स्कूल ही नहीं गया कभी। एक और रॉयल टीचर हमारे कवर्धा से, शत्रुघ्न पटेल, तीसरी फेल है। नाम ही उनका उनका हमने रख दिया, शत्रुघ्न पटेल तीसरी फेल बोलता हूं। वो तीसरी फेल है। पढ़ाई लिखाई से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। क्लास 1 ऑफिसर है पारासर जी हमारी टीम में, वो भी आज एमरल्ड, स्टार एमरल्ड के लेवल पे है। लोको पायलट है कश्यप जी रेलवे में, वो एमरल्ड के लेवल पे है। सर्वेश जी बॉम्बे में इंजीनियर है, वो एमरल्ड पे है। हेडमास्टर जी रिटायर हुए हैं, शैलेश शाह जी, वो एमरल्ड पे है। इंजीनियर है अब्दुल क्यूम जी, रवि गुप्ता जी, वो एमरल्ड है। बिजनेसमैन है विपिन अग्रवाल जी, वो स्टार एमरल्ड है। आज मतलब आप किसी भी प्रोफेशन से है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका गोल क्या है। जैसे मेरा गोल था कि मुझे रूबी जाना है, नेक्स्ट गोल है मेरा मुझे डायमंड जाना है। मेरा गोल था कि मुझे रूबी जाना है, तो मैंने गोल सेट किया और गोल सेट करके मैंने आरसीएम को शुरू किया। अब आरसीएम क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, इसके ऊपर थोड़ी बात करेंगे। सीखना ही जीतना है, क्योंकि बिना सीखे जीतना संभव नहीं हो सकता है। बिना सीखे जीतना संभव नहीं हो सकता है। तो ये कुछ कुछ छोटी सी बातें हैं जिनको आपको समझना है, लेकिन इनके परिणाम बहुत बड़े हैं। सबसे पहली चीज है, अपना गोल सेट करें, अपना लक्ष्य निर्धारित करें कि आपको क्या चाहिए। क्या आप अपने परिवार को पैसे की आवश्यकता है? क्या आप अपने काम से संतुष्ट हैं? क्या अपनी पत्नी, बच्चे, मां बाप के सपने पूरे हो गए हैं? अगर नहीं हुए तो पूरे करना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों की कार, घर, जीवन अच्छा जी रहे हैं? नहीं तो आप चाहते हैं? ये इस टाइप के गोल आपको सेट करने हैं। वो गोल जब आपके सेट हो जाएंगे तो आपको इस बिजनेस को करना है। ये बिजनेस क्या है साहब? कंपनी से कस्टमर को डायरेक्ट सामान आता है, ये बिचौलियों को हटा दिया जाता है और बीच का पैसा हमें वापस दिया जाता है, जिससे जो अमीरों को मिलता है वही हमें मिलता है। ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है? डायरेक्ट सेलिंग, पारिवारिक सुरक्षा, पैसे की कमी को दूर करना, गरीबी रूपी दानों को परिवार से निकालना, अपने मां बाप, पत्नी, बच्चों का, खुद का सपना पूरा करना, नेशनल लीडर बनना, देश विदेश की यात्रा, सारी चीजें, परिवार का गेम चेंजर बनना। करना क्या है, क्या करना होगा ये सब सफलता पाने के लिए? कंसेप्ट ऑफ बिजनेस क्या करना है? पहला काम है 100% प्रोडक्ट का यूजर बनना है। और 100% यूजर में मैं तो एक ही चीज कहता हूं साहब, 100% यूजर बनिए, सेलर बनिए, कुछ भी बनिए, डायमंड कलर से नीचे कुछ मत बनिए। 5000 पीवी तो करना ही करना है। 5000 पीवी तो करना ही करना है, वो तो नेसेसिटी होनी चाहिए। उससे कम तो बात ही नहीं करना है। दूसरा, प्रोडक्ट की जगह, पैसे की जगह प्रोडक्ट को प्रमोट करना शुरू कर दीजिए। किसी को पैसे देने हैं और देने हैं ना, वहां पे प्रोडक्ट दीजिए। तीसरा, आरसीएम में नए लोगों को रोज जोड़ना। मोर प्लान मोर बिजनेस, नो प्लान नो बिजनेस। रोज प्लान दिखाना है। अगर आप प्रोडक्ट शेयर करना सीख जाते हैं, अगर आप प्लान दिखाना सीख जाते हैं, आप इस बिजनेस में बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं।
और सीखना तो पड़ेगा। हवाई जहाज उड़ाना है, साइकिल चलाना है, खाना खाना है, कुछ भी करना है, सीखना ही होता है। मेरे एक दोस्त है मिस्टर कदम सिंह, वो कहते हैं नॉलेज इंटू एक्शन बराबर सक्सेस। नॉलेज 100% है, एक्शन जीरो है, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। नॉलेज जीरो है, एक्शन 100% है, सारा दिन भाग रहे हैं, रिजल्ट क्या आएगा? जीरो। लेकिन नॉलेज 100% है, एक्शन 100% कर रहे हैं, तो रिजल्ट क्या आएगा? 100%। ये कुछ काम है, प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट दिखाना है डेली, और ये सीखना है कि कैसे प्लान दिखाऊं, कैसे प्रोडक्ट दिखाऊं। काउंसलिंग करना सीखना है, अपलाइन से कैसे काउंसलिंग करनी है, डाउनलाइन से कैसे काउंसलिंग करनी है, कैंप लगाना, टीम और लोगों के टच में रहना, ये सारी चीजें सीखना है। देखिए, चौथा काम है, लगातार किया गया काम ही आपको जीत दिलाएगा। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। हर चीज बढ़ती है सर, हर चीज, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो बढ़ती नहीं है। हम भी पहले बच्चे होते हैं, फिर थोड़े घुटनों पे चलना शुरू करते हैं, फिर थोड़ा धीरे चलते हैं, फिर थोड़ा और चलते हैं, फिर और चलते हैं, फिर और चलते हैं, यहां तक पहुंच जाते हैं। पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। ये देखिए साहब, ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाते हैं। रोज देखभाल करो, रोज काम करो ना, तो देखो क्या हो सकता है। ये बंदे को नाखूनों पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है, ये मैडम को बालों पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना हुआ है, इन साहब को मूंछों का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला हुआ है। पेड़, एक पेड़ बनता है, वो भी कैसे बनता है? पहले बीज होता है, फिर अंकुर फूटता है, फिर कली खिलती है, और करते 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 एक दिन पौधा बन जाता है। दुनिया में हर चीज लगातार करोगे तो बढ़ेगी। मेरी सक्सेस का सीक्रेट अगर आप मुझे से एक लाइन में पूछो कि क्या है, तो मैं एक ही चीज कहता हूं, मेरे को अच्छा है या बुरा है, मैं लगातार करता हूं, मैं रोज करता हूं। रोजाना मिनिमम 2 लोगों को प्रोडक्ट या प्लान के बारे में बताना है। ये अपलाइन के द्वारा कहा गया शब्द होना ही नहीं चाहिए, ये हमारी खुद की अंदर से आदत होनी चाहिए कि 2 लोगों से तो रोज मिलूंगा ही मिलूंगा। 4 5 10 लोगों को रोज फोन करना है, टारगेट लेके काम करना है, मीटिंग के लिए काम करना है। अगर आप ये चीज करते हैं और रोज अपने कार्यों का मूल्यांकन करते हैं कि भाई आज मैंने क्या किया, कितना किया, उनका मूल्यांकन करते हैं, एक्शन करते हैं, सिस्टम को और प्रोडक्ट को फॉलो करते हैं, और लगातार आप इससे काम करते हैं, तो आप जुड़ जाएंगे। देखिए, आदमी को जोड़ो तो भारत अपने आप ही जुड़ जाएगा। बड़ा नेटवर्क बनाओगे तो बड़े लीडर अपने आप ही बन जाओगे। मोर ज्वाइनिंग मोर बिजनेस, नो ज्वाइनिंग नो बिजनेस। तो ज्वाइनिंग पे फोकस करना है। नौकरी वगैरह आज की डेट में मिलना मुश्किल हो गया है। पहले फ्रेंचाइजी बिजनेस होता था जिसमें करोड़ों रुपए लगा के मैकडोनाल्ड का, डोमिनोज का, केएफसी का, या नेशनल हैंडलूम का, या एमबीए चाय वाले का फ्रेंचाइजी लेना पड़ता था, करोड़ों रुपए लगते थे, लाखों रुपए लगते थे। आज डायरेक्ट सेलिंग उसी के जैसा मॉडल है। शुरू में ये स्लो था, लोगों को भरोसा नहीं था, लेकिन बाद में ये देखिए साहब कैसे ग्रोथ आई है। और आज ये ग्रोथ ऐसी है कि 2025 में ये क्रॉस कर गया है, जो फ्रेंचाइजी मॉडल है उसको डायरेक्ट सेलिंग मॉडल क्रॉस कर गया है। और 2030 तक तो ये इतना बड़ा हो जाएगा कि इंडिया के अंदर नहीं, पूरे वर्ल्ड के अंदर लोग इंटरव्यू दे दे के इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करेंगे। ये कुआं है साहब, ये भरा तभी रह सकता है जब इसमें रोज पानी आए। बूंद बूंद पानी आता है तभी ये कुआं भरता है। ये पत्थर है, हथौड़ी की एक एक चोट गिरती है तो ये टूट जाता है, और पानी की एक एक बूंद गिरती है तो भी टूट जाता है। कंसिस्टेंसी, लगातार काम करने में बहुत आता है। ग्रोथ चाहिए तो लगातार काम करना है, और कंसिस्टेंसी। 1500 पीवी, 2500 पीवी, 5000 पीवी, मैं कहता हूं ये तो है ही नहीं, ये होना ही नहीं चाहिए, सिर्फ इसकी बात होनी चाहिए। अगर इन चीजों पे आप बात करते हैं, और इन चीजों को आप फॉलो करते हैं, और इन चीजों पे आप काम करते हैं, तो आप इस बिजनेस में बहुत बड़े मुकाम पर जा सकते हैं। आज आपने मुझे यहाँ पे बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय आरसीएम।